आदेश आदेश मेरे तुला राशि के प्रिय मित्रों। तुला राशि वालों, आपने थंबनेल देखा होगा। 2024 बना मुसीबत। बहुत मुसीबतें 2024 में आपने झेली है मेरे मित्रों। अब क्या 2025 आते ही इन सब मुसीबतों को समाप्त कर देगा? क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसा ग्रह गोचर चल रहा है? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। पहली बात आपके दिल को छू जाए तो मेरे दोस्तों बताना, इन 2.5 साल में आपके दाम्पत्य जीवन में बवंडर आया है नहीं? मित्रों, आया है तो गुरु गोरखनाथ जी से आदेश करें कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मेरी जिंदगी को संवारो। कमेंट्स कर दो, आदेश आदेश लिखो मेरे दोस्तों। देखिए, शनि देव ने जो आप पर पनौती का कार्य किया है, उसमें सबसे पहले आपके दाम्पत्य जीवन को समाप्त करने का कार्य किया है। तुला राशि वाले करोड़ों लोग हैं, इसमें से 70 से 80% लोग ऐसे होंगे। 100% तो प्रेडिक्शन गोचर के आधार पर नहीं किया जा सकता, लेकिन 70 से 80% लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें इतनी आई होंगी कि वो भैया आज भी उन दिक्कतों से उलझे पड़े होंगे। बहुत से लोगों ने तो तंग आकर के दाम्पत्य जीवन को ही त्याग दिया होगा। मेरे मित्रों, बताओ यदि आपके साथ हुआ है नहीं। बहुत गहरी है यह सब माया, ग्रहों द्वारा रची गई। अभी आगे बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ उपाय बाकी है, पूरा 2025 बाकी है मेरे मित्रों। इस 2.5 साल के अंदर आपका पार्टनरशिप का व्यापार टूटा है या नहीं? पार्टनर ने ही आप पर एलिगेशन लगाए हैं या नहीं? मेरे मित्रों, बहुत सोच समझ करके उत्तर देना, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा डिफिकल्ट है और आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप अभी तक बहुत दिनों से अपने पार्टनर के साथ व्यापार करते आ रहे थे और इन 2.5 सालों में वो किसी और के साथ जाकर के मिल गया। उसने आपकी जड़ें तक खोद दी, आपको ऐसा चीट किया कि आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा इन 2.5 सालों में मेरे मित्रों आपके साथ हुआ होगा। दाम्पत्य जीवन चकनाचूर हुआ होगा। अगली बात तो आपको जैसे झकझोर करके रख देने वाली है। इस 2024 में, इन 2.5 सालों में मेरे मित्रों, आमदनी आपकी समाप्त सी हो गई होगी। सी क्यों लगाया? क्योंकि कुछ ना कुछ तो 2 रोटी खाने के लिए मिलता रहा, लेकिन 2 रोटी से ऊपर का पैसा आप नहीं कमा पाए। बहुत संघर्ष किए, बहुत मेहनत की, लेकिन भैया पैसा नहीं आया। 100 रुपए का काम किया तो मात्र 50-60 रुपए आपको मिले, और वो भी कितनी देर से मिले और कितनी जिल्लत के बाद मिले मेरे मित्रों। बात दिल को अगर लगे, बात सच्चाई से यदि पूर्ण परिपूर्ण हो, बात यदि आपके जीवन में घटित हुई हो, तो आदेश आदेश जय बाबा गुरु गोरखनाथ जरूर लिखिएगा शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी, ऐसा हुआ है। देखिए, हमारे द्वारा जो साधनाएं होती है ना, वो हरिद्वार में होती है, गंगा तट पर श्री सिद्ध आश्रम पर साधनाएं कराते हैं, जो आपके जीवन में बहुत मंगल कर सकती है। ज्येष्ठ शाबर मित्र ऐसे ही नहीं बिना मित्रों, कभी आपको अपनी भी कहानी बताएंगे। अब इसके अलावा शनिदेव ने आपके साथ इन 2.5 सालों में क्या किया मेरे मित्रों, इस चीज को देखिएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। आपकी वाणी को कटु कर दिया मेरे मित्रों। वाणी आपकी बहुत कटु हो गई। आप इतने कटु नहीं थे। तुला राशि वाले बड़े बैलेंसेबल होते हैं, बड़े शालीन होते हैं। चकाचौंध तो इनको पसंद होती है, लेकिन दिल में इनके करुणा होती है। लेकिन आपकी ही वाणी ऐसे कर दी कि आप दूसरों को ऐसे लगने लगा कि आपसे ज्यादा कोई घमंडी नहीं, जबकि आपके अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं मेरे मित्रों। हुआ है ना ऐसा? इन 2.5-3 सालों में आपके साथ ये सब गुजरा होगा मेरे मित्रों। ये बहुत डीपली नॉलेज करके राशिफल बना रहे हैं, ऐसे ही नहीं हवा में हम कुछ पेल देते। बहुत रिसर्च करके ये चीजें आपके लिए निकाल करके लाते हैं।
कुटुंबी जनों ने आपका साथ छोड़ दिया इन 3 सालों में मेरे दोस्तों। पति पत्नी के रिश्ते तो अलग हुए ही, जो कुटुंबी जन थे, जो आपके सगे थे, जो आपके परिवार के लोग थे, जो कहते थे कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर क्या थोड़ा सा बुरा टाइम आया, वो कहने लगे कि आप कौन हुजूर। इससे ज्यादा और क्या दुख हो सकता है मेरे मित्रों। ये तुला राशि वालों के साथ इन 3 सालों में मेरे मित्रों हुआ होगा। हुआ है तो कमेंट्स करो यार, हमें भी इंस्पिरेशन दो। ये आपका एस्ट्रो शाबर मित्र कहां कहां से कैसे कैसे किस किस तरीके से ये चीजें निकालता है आप लोगों के लिए, और बताते हैं। इन 2.5 सालों में शनिदेव ने ना तो घर में आपको चैन लेने दिया, ना घर से बाहर आपको चैन आया, मन का सुकून तो गया ही गया, आर्थिक और शारीरिक शोषण का शिकार भी आपको होना पड़ा मेरे दोस्तों। बड़ी दयनीय स्थिति आपने 3 सालों में गुजारी है। तो क्या 2025 एकदम से आते ही इनकी भरपाई कर देगा? क्या करेंगे आखिर शनिदेव, इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले सुनिए कि राहु ने आपके कैरियर को ऐसा उथल पुथल किया कि आज तक आप संभल नहीं पाए। राहु ने आपका प्रमोशन कराने के बाद ट्रांसफर तो करा दिया, लेकिन वो ट्रांसफर आपके गले की फांस बन गया, क्योंकि जो देखो वही आपको डंक मारने को आतुर है। आपके साथ रहने वाले लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं कैरियर में। क्यों दोस्तों? अक्टूबर 2023 के बाद जो अभी भी बातें बताई ये हुई है ना, हुई होंगी मेरे मित्रों। 70% तुला राशि वाले लोगों के साथ इस तरह की दिक्कतें पेश आई होंगी मेरे परम मित्रों। और भैया जो लेडीज है ना, लेडीज जो गर्ल्स, उनके कैरियर को तो जैसे तबाह कर दिया होगा। बहुत सारे एलिगेशंस, झूठे एलिगेशंस लगा करके उन्हें फंसाने का षड्यंत्र किया गया होगा। हुआ पुरुषों के साथ भी है तुला राशि के, लेकिन महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ ज्यादा हुआ होगा। कारण उसका क्या है वो बाद में बताएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में आपके दिक्कतें आई हैं। अक्टूबर 2023 के बाद विदेश के कार्य से आप फंस गए, विदेशी कार्य में हाथ डाल करके आप फंस गए। अब तक निकलने का रास्ता मेरे मित्रों आपको नजर नहीं आया, और आपकी जिंदगी बहुत बोझिल बन चुकी। शनि ने तो परेशान किया ही, राहु ने भी कसर नहीं छोड़ी। जबकि राहु छठे स्थान में आकर के बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन इस गोचर काल के दौरान राहु ने भी आपको अच्छा फल नहीं दिया। कारण वो अपने परम शत्रु की राशि में विराजमान था। कुटुंबी जनों से जहां मतभेद उसने कराए, वहीं धन की हानि करा दी। ऐसे ऐसी जगह आपका धन लगवाया जहां से आपको आशंका थी कि थोड़ा लगाएंगे बहुत कमा लेंगे। 2 4 10 दिन आपको दिया भी वहां से, और उसके बाद जितना था सब ले गया। अब क्या भैया, अब ना अठन्नी ना चवन्नी ना रुपया, सब कुछ साफ हो गया भैया। हुआ है ना मेरे मित्रों, हुआ होगा। यह है आपके साथ मेरे मित्रों। 60 से 70% लोगों के साथ में यह परेशानियां आई होंगी। अब इसके बाद और क्या क्या गुरुदेव ने आपके साथ किया। अष्टम में बैठ गए तो दाम्पत्य जीवन को जहां मिलने नहीं दिया, वहीं आपके खर्चे इतने अधिक करा दिए कि आपके ऊपर अब कर्जा ही कर्जा है। इस कर्जे को कैसे उतारे यह सोचते सोचते आप मेरे दोस्तों बीमार हो गए। लेकिन कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा। आध्यात्म से आप जुड़े तो धुआं आपको पसंद तो बहुत हुआ कि यहां भी धुआं कर दो, यहां भी धूप बत्ती जला दो, यहां भी धूप बत्ती जला दो।
और साधना करने बैठ जाओ, साधना की भी, लेकिन या तो ज्यादा दिन साधना में मन नहीं लगा, और यदि साधना येन केन प्रकार कर ली तो जिस अपेक्षित लाभ के लिए की थी वो अपेक्षित लाभ आपको नहीं हो पाया मेरे मित्रों। अब क्या लाभ नहीं होगा? लाभ तो होगा, जो साधना की है उसका तो लाभ होगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। घर में कलह का वातावरण, माता का स्वास्थ्य खराब, और घर में नेगेटिविटी, ना घर में अच्छा लगता है ना बाहर अच्छा लगता है। ये सब सिम्टम्स आपके साथ हुए हैं मेरे दोस्तों। तो 2025 कैसा होने वाला है, इस बात पर अब आता हूं, और 3 उपाय आपको बताऊंगा। यदि इन उपायों को आपने दिल से श्रद्धा से किया, और इस शाबर मंत्र साधक प्रवीण को आप प्रेम करते हैं, अपना मित्र मानते हैं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। देखिए, सबसे पहले 29 मार्च 2025 को शनिदेव की पनौती आपके ऊपर से हट जाएगी। तो आपके प्रेम संबंधों में जो बाधाएं आ रही थी, जो प्रेम संबंध आपका टूट गया था, जो प्रेम संबंधों में गहरे गहरे गड्ढे हो गए थे, जो प्रेम संबंधों में जख्म हो गए थे, उनको भरने में आपको मदद मिलेगी। संघर्ष तो अब भी शनिदेव आपसे कराएंगे, यह मत समझिए कि अब ऐसा नहीं होगा कि ना कराएं, लेकिन अब परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब आपको ये थोड़ा बहुत देना भी शुरू करेंगे, और रोगों से लड़ने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे 29 मार्च के बाद। अभी जनवरी से कुछ नहीं हो रहा, मार्च तक भी कुछ नहीं हो रहा, इसके रिजल्ट आपको मई जून के बाद देखने को मिलेंगे मेरे मित्रों। यही सत्यता है, बाकी तो आजमा करके देख लो। बहुत लोगों को आप देखते हैं, हमको भी देख लो, आजमा लो, क्या पता किसकी बात कहां सत्य हो जाए। अब तक जो बताया वो सत्य बताया, आगे जो बताएंगे वो सत्य बताएंगे, भ्रमित नहीं करेंगे। सत्यता की कसौटी पर खड़ा होता है ज्योतिष, बस इसको देखने वाले का जो पलड़ा है ना, वो मजबूत होना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। शनिदेव आपके खर्चों को जहां कंट्रोल करेंगे, वहीं आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे 29 मार्च के बाद। लेकिन मेरे दोस्तों, 29 मार्च से 28 मई के बीच में गर्भवती स्त्रियां बहुत सावधान रहें। प्रेम में बहुत ज्यादा धोखा 29 मार्च से 18 मई तक मिल सकता है। इस समय बहुत सावधान रहें। 18 मई को राहु चेंज होगा, तो ये आपके जो प्रेम संबंध है उनको विच्छेद तो नहीं करेगा, लेकिन भ्रामकता लाएगा, और यदि आप शक्की किस्म के हैं तो ये भी आपके प्रेम संबंधों को समाप्त करेगा मेरे दोस्तों। हाँ, भाग्य का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा 18 मई के बाद। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं आपको अचानक से धन दिलाने के सिम्टम्स को क्रिएट करेगा, आपको स्मार्ट बनाएगा। आपके अंदर की जो डर है, आपके अंदर का जो एक तरीके से ये है ना कि आप रिस्क लेने से डरते हैं, तो आपको रिस्की ये बनाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, रिस्क मत लेना, बहुत रिस्क ले चुके हैं, रिस्क मत लेना। उपाय बताऊंगा तीनों चीजों के, चिंता मत करो। बृहस्पति देव 14 मई को भाग्य स्थान में आपके आ जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शत्रुओं से मुक्ति होगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। शहनाई 18 मई के बाद बजेगी, अर्थात आपकी शादी हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव सोच देंगे। यदि आप शक्की नहीं हैं, आप नेगेटिव नहीं हैं, आपके अंदर ईगो नहीं है, तो सम्मानित होने का मौका आपको मिलेगा। धन का लाभ भी कहीं ना कहीं गुरुदेव की कृपा से होगा, और परिश्रम आपका सही दिशा में चलेगा। अब ये तीनों ग्रह आपके पूरे साल आपको आनंद दें, इसके लिए क्या उपाय करना है, जल्दी से कॉपी कलम ले लीजिए और नोट कीजिए। और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। पहला उपाय, हर शनिवार को एक काजल की डिब्बी शाम के समय लेनी है, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारनी है, और पीपल या आम या वट वृक्ष की जड़ में दाब देनी है। हर
हफ्ते शनिवार की शाम को। देन सेकंड उपाय, हर बुधवार जो नारियल होता है ना, सूखा हुआ नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, तो उसके ऊपर से खोल उतरता है, उस खोल को ले लीजिए। एक खोल के दो खोल हो जाते हैं, उन दो खोलों में कसार, कसार किसको बोलते हैं, आटे को देसी घी में भून लीजिए, उसमें बूरा मिला दीजिए, शक्कर मिला दीजिए, उन दोनों कसोरों में, जो नारियल के खोल के आप कसोरे बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, उसमें भर दीजिए उसको, कसार को। और बुधवार को या शनिवार को, बुधवार बेस्ट रहेगा, शनिवार को भी कर सकते हैं, जो पीपल का वृक्ष होता है उसकी जड़ के पास थोड़ा गाड़ करके मट्टी में रखा है, जिससे कि चींटियां उसको खा सके। शनिदेव और राहु केतु से मुक्ति दिला देगा। बृहस्पति की कृपा प्राप्ति के लिए अपने स्नान की बाल्टी में रोजाना 3 चुटकी हल्दी डालें और फिर स्नान करें, जीवन में सौभाग्य आपके आएगा। और अंतिम उपाय मेरे दोस्तों, पूरे वर्ष विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, मां वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, इत्र गुलाब का अपने कपड़ों पर लगाएं, बुजुर्ग बच्चे स्त्री पुरुष सब करें। और पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। अपनी प्रार्थना में इस शाबर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखिएगा। हमसे मिलना चाहते हैं तो सिद्ध आश्रम हरिद्वार आ जाइए, वहां गंगा के तट पर पूजा कीजिए, बहुत सारे मंदिर हैं, वहां दर्शन कीजिए, पुण्य लाभ कमाइए। वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी आशीर्वाद हमको दीजिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर।